हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इग्नू में जो एमसीए या बीसीए है उसमें पेपर बैक का इतना इशू क्यों आता है। मतलब लोग साल के मतलब सेमिस्टर पर सेमिस्टर एग्ज़ाम देते जाते हैं, एक ही पेपर 3 बार 4 बार 10 बार दे चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? तो कुछ चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कारण यहाँ पे क्या कारण है इतना बैकलॉग लगने का वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए आप जब भी इग्नू में आते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि यहाँ पे पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पास होता ही नहीं। और फिर जाते जाते आगे जब आप सेमेस्टर के ऊपर सेमेस्टर देते हो तो आप खुद भी यही रियलाइज़ करते हो, हाँ भाई यहाँ पे पास करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, देखिए आप ज़्यादातर 90% स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं। देखिए उसका कारण ये है कि बीसीए एंड एमसीए में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऐसा होता नहीं, कोई एंट्रेंस तो देना नहीं पड़ता। कोई भी यहाँ पे एमसीए बीसीए कर सकता है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आओ या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से आओ, आप एमसीए बीसीए कर सकते हो, राइट। तो ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर रेगुलर से एमसीए करने जाओगे तो तब आपको जेका नाम का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक एंट्रेंस, एक जॉइंट आपको देना पड़ता है। उस एंट्रेंस को क्रैक करने के बाद वहाँ पे मैथ्स का तगड़ा मतलब एग्ज़ाम होता है जेका में। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के बाद आप एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद सब आप एमसीए में एंट्री पाते हो। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है ना। यहाँ पे तो कोई ऐसा एलिजिबिलिटी का कोई ऐसा झंझट नहीं है। यहाँ पे कोई भी एमसीए कर सकता है। तो आप सोचिए, जो आप एक बार सोच के देखिए, जो बंदा आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है एमसीए करने के तो उसको तो प्रॉब्लम आएगा ही, ये तो मतलब कंफर्म है। क्योंकि एमसीए में सिर्फ कोडिंग नहीं होता। आप सोच रहे हो कि मुझे कोडिंग अच्छा लगता है तो मैं एमसीए कर लेता हूँ या बीसीए कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ कोडिंग का चक्कर नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ें इंक्लूडेड है। आप आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में जैसे आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, आप पढ़ाई स्टडी सही से नहीं कर पाते और एग्ज़ाम आपको बहुत क्वेश्चन जो होता है वो आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। आपने मतलब आप सोचते हो कि मैंने तैयारी कर लिया, कुछ रट्टा वगैरह मार लिया, तो इससे काम नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसलिए इग्नू में मतलब जो एमसीए बीसीए में देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए फेल करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहला रीज़न है कि आप डिफरेंट मतलब ब्रांचेस से आते हो, ये एक रीज़न है। नेक्स्ट कारण मैं अगर बताऊँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी सही से नहीं करते। स्टडी अगर करते भी है तो सही स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, किस तरह का अप्रोच रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। आपने कभी ऐसा किया है कि चलिए बैठ के इस सब्जेक्ट का सजेशन बनाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो लिखते, कैसे हम एग्ज़ाम में लिखे उस चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखना है। तो ये आप इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इग्नू में जितने मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, राइट। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो एग्ज़ाम से पहले 7-8 दिन कुछ पढ़ेंगे, पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे तो फेल का, और तो एग्ज़ाम से पहले 7-8 दिन पढ़ेंगे, पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन होता है वो तो रेगुलर के बराबर ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा कम मतलब इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो क्वेश्चन तो नॉर्मली होते, तो वहाँ पे तो दिक्कत आएगा ही। अगर आप ये सोचो MCS 12 वाला जो कोर्स होता है, MCS 12 जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज़ को अगर आपने 1-2 दिन में पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप कैसे पास करोगे? आप ये सोचो कि आपने सी प्रोग्रामिंग को सीखा ही नहीं, मतलब आपने टाइम ही नहीं दिया, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 2 दिन में जाके पास कर जाओगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है कि हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। स्टडी तो आप अगर स्टडी करते भी हो, मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी नहीं करते, और कोई भी करता भी है तो वो स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करता। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ कि फैकल्टीज़, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो जिस पर्सन को मैक्सिमम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलता कि सही से क्लास वगैरह होता है। फैकल्टीज़ यहाँ पे मतलब सही नहीं है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं तो
वो क्या है, वो एक सर्विसमैन है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, तो वो क्या है, वो प्रोफेशनल नहीं है। तो प्रोफेशनल नहीं है, फैकल्टीज अगर प्रोफेशनल ना हो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सिखा पाएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप खुद से स्टडी करना चाहिए, चाहो सेल्फ स्टडी करो, तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ऑनलाइन आके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, राइट। तो गाइड करने वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए आप ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें जाते हो और पढ़ाई करते हो। तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी फैकल्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कभी मत होइएगा, ठीक है। जो भी करना है सेल्फ स्टडी कीजिए और खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये करते ही नहीं लोग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते ही नहीं। पढ़ाई करने से पहले क्वेश्चन देखने चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखने चाहिए, वो देखते नहीं, ठीक है। हालांकि एमसीए में अभी तो न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ कुछ पेपर है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ओल्ड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो उस रिलेटेड सब्जेक्ट का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ कारण थे जो कि हम सुधार सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, हम स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से यानी कि स्ट्रैटेजी बना के हमको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, उसी तरह से आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत मिनिमम चीज़ें पढ़ना है और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कारण क्या है कि इग्नू में इतना फेल क्यों होते हैं, क्योंकि पेपर सही से चेक नहीं होता। जो लोग चेक करते हैं वो सही से चेक नहीं करते, ठीक है। अभी इग्नू जिन लोगों से पेपर चेक करवाता है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो वो क्या होता है, इग्नू जिनको पेपर देते हैं वो एक सर्विसमैन हो गया या फिर ऐसा कोई पर्सन जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, अभी उनसे पेपर चेक करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोग सही से मतलब चेक नहीं करते। एक पेपर में 30 सेकंड या फिर 1 मिनट मैक्सिमम, तो 30 सेकंड 1 मिनट में मैक्सिमम कितना ही चेक हो पाएगा, राइट। तो ये इसकी एक वजह है कि पेपर सही से चेक नहीं होता। जितना भी आप मतलब यहाँ पे क्या मैंने देखा है कि आप जितना भी लिखते हो, यहाँ पे मैंने देखा है कि पेपर में आप जितना लिखते हो, जितना पेज आप मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप 5-6 पेज आंसर लिख दिए तो आपको मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। अंदर चेक भी नहीं होता कि सही से क्या सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि पेपर अगर सही से चेक होता तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है कि पास हो भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ कि देखिए आपने स्टडी भी अच्छे से कर लिया, आपने स्ट्रैटेजी भी बनाई, आपने स्टडी किया, सब कुछ किया। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में जाके आप मतलब सही से लिख नहीं पाते, मतलब जिस तरह से लिखने का अप्रोच होना चाहिए वो आप नहीं करते। हमको क्या करना चाहिए, जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, हमको जो जो क्वेश्चन आता है वो पहले इंक्लूड करना चाहिए, बाद में जो नहीं आता या फिर कम आता है वो लिखना चाहिए। और ये भी कोशिश करना है जो नहीं आता मतलब थोड़ा सा भी आता है उसको भी लिख के आए, उसको भी इंक्लूड करके आए, लेकिन पहले नहीं, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इस तरह से लिखना है। तो ये हम करते। और एक चीज़ हम नहीं करते कि हम बस धराधर लिखते जाते हैं, ठीक है। हम पॉइंट्स वाइज नहीं लिखते। तो 2 पेन यूज़ करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो ब्लैक वाले से अच्छे से मतलब जितना आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे आपको हाईलाइट करना है चीज़ें को, ताकि एग्जामिनर का आँख पड़े वहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मतलब ये तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कितना भी लिखा है वो 2 या 1 नंबर 2 नंबर दे के निकल जाएगा। तो हमको पॉइंट वाइज लिखना है और जो क्वेश्चन हमें आता है वो हमको सबसे पहले लिखना है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में। तो ये भी हम स्टडी हम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्टडी और स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नू के स्टूडेंट के लिए। तो स्टडी हम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और नेक्स्ट हम एग्ज़ाम में सही से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या करना चाहिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट पे फेल भी हो जाते हैं तो हमें एवरी टाइम पेपर चेक करना चाहिए, ठीक है। 100 या 150 रुपये शायद लगते हैं, तो हम पेपर चेक करना हमको चाहिए। पेपर का PDF आपको घर पे आ जाता है या फिर मेल आ जाता है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट पे आप फेल हुए हो, अगर आपको लगता है कि मुझे फेल नहीं होना चाहिए था, तो आप ज़रूर मतलब पेपर चेकिंग कराइए और साथ में साथ पेपर का जो कॉपी है उसे भी मंगा के देखिए। तो ये आप ज़रूर करना, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा है। अगर आप भी इन सब पॉइंट्स से के साथ हमारे साथ सहमत हो तो कमेंट करके बताना। अगर आपका कुछ डिफरेंट राय है, कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को सही लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।